नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में शौदानी दरबार के संत डॉक्टर युधिष्ठिर लाल महाराज की मुख्य अतिथि में नशा मुक्ति अभियान का शुभारंभ किया है। छत्तीसगढ़ को स्वस्थ बनाने, युवाओं को नशे से मुक्त कराने रायपुर की कई संस्थाओं द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया है और साथ ही शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री आपको बताते चले कि अरुण साव आमंत्रित अतिथियों और गणमान्य नागरिकों ने वृंदावन हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण भी किया है और साथ ही नशा मुक्ति अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित भी किए गए हैं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नशे की लत समाज के सामने बड़ा संकट है और नशे की आदत से छुटकारा दिलाने में समाज की सक्रिय भूमिका भी होनी चाहिए। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने भी कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि नशा मुक्ति एक कठिन और बड़ा काम है। नशे के आदी लोगों का आपको बताते चले कि लगातार जो है उन्होंने कई तरह के नशे पर हमला बोला है और साथ ही उन्होंने आपको बताते चले कि आयुष्मान कार्ड बनाकर वितरित भी किए हैं। आपको बताते चले कि नशे की लत समाज के सामने बड़ा संकट है। नशे की आदत से छुटकारा दिलाने में समाज की सक्रिय भूमिका होनी चाहिए। वहीं विधायक पुरंदर मिश्रा ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि नशा मुक्ति एक कठिन और बड़ा काम भी है। नशे के आदी लोगों का बहुत ही आर्थिक और सामाजिक नुकसान होता है और ये परिवार को गरीबी की ओर ढकेलता है। उन्होंने आगामी 15 जनवरी से 21 जनवरी तक आयोजित नशा मुक्ति पदयात्रा में लोगों में शामिल होने की भी अपील की है और साथ ही नशा मुक्ति अभियान के शुभारंभ के मौके पर इसमें सहभागिता दे रहे संस्थाओं के पदाधिकारी एवं सदस्य और समाज सेवी बड़ी संख्या में मौजूद रहे हैं। जांजगीर चांपा के पामगढ़ थाना क्षेत्र में कच्ची महुआ शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कमरीद साबरिया डेरा में छापा मारकर लवारिस हालत में 310 लीटर कच्ची महुआ शराब को जब्त किया है और साथ ही कार्रवाई के दौरान शराब बनाने के उपयोग होने वाली सिल्वर का तबेला भी जब्त किया गया और साथ ही जब्त शराब और लाहन की कुल कीमत 76,500 रुपए आकी गई है और साथ ही पामगढ़ पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त कार्रवाई के दौरान जो है वो महुआ लाहन को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है और ये अभियान अवैध शराब कारोबार के खिलाफ चलाया जा रहा विशेष अभियान भी का हिस्सा बताया जा रहा है और पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में अवैध शराब के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाना है। वहीं आगे की जांच लगातार की जा रही है और आरोपियों की तलाश भी लगातार की जा रही है। पामगढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पामगढ़ थाना क्षेत्र के कमरीद गांव में कुछ लोगों के द्वारा अवैध शराब निर्माण कर बिक्री किया जा रहा है, जिस पर पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा वहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें लगभग 300 लीटर महुआ शराब तथा शराब बनाने की महुआ लाहन के 30 बोरा महुआ लाहन और 15 उसमें बर्तन जब्त किए हैं। इसमें पूरी कार्रवाई में पुलिस और आबकारी की टीम साथ में रही। खबर जांजगीर से है, जहां पर पुलिस ने ट्रैक्टर लोन की किस्त के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने प्रार्थियों से लोन क्लोज करने के बहाने 1,56,000 रुपए की ठगी की थी। साथ ही आपको बताते चले कि राहुल यादव श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड जांजगीर में फील्ड ऑफिसर के रूप में काम करता था। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने धोखाधड़ी की शिकायत मिलने पर जांजगीर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया है और आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। राहुल यादव पिता छतराम यादव, जो कि एक ट्रैक्टर लेने के नाम पे आवेदिका अच्छेमती साहू से 1,50,000 रुपए उसका फाइनेंस हुआ था श्रीराम फाइनेंस में, जिसको पूरा ले लिया पटाने के नाम पे और उसको 30,000 रुपए उसके जमा किया अकाउंट में। बाकी 1,20,000 रुपए को स्वयं जो है गबन कर दिया। राहुल यादव जो है स्वयं उस कंपनी में श्रीराम फाइनेंस में कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा था।
राजगीर के बड़ौदा की जीडी कॉलोनी में चोरों ने 4 घरों को निशाना बनाया है। इस दौरान चोर लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए। घटना के बाद कॉलोनी में दहशत का माहौल देखने को मिला। चोरों ने इंजीनियर, टीचर और साथ ही नायब तहसीलदार और अधीक्षक के घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरी की ये घटनाएं कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वहीं पूरे मामले को लेकर बड़ौदा पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया। चोरों की तलाश की जा रही है और इसको लेकर पुलिस अधिकारियों का भी कहना है कि जल्द ही चोरों को पकड़ने के लिए विशेष टीम गठित की गई है। बलौदा थाना क्षेत्र के बलौदा शहर में जीडी कॉलोनी में चोरी की सूचना प्राप्त हुई है, जिसमें अज्ञात चोरों के द्वारा वहां 5 मकानों में चोरी का प्रयास किया गया, जिसमें 3 मकानों से नकदी राशि और कुछ जेवरात की चोरी करने की सूचना है। बलौदा पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीबद्ध कर मामले की जांच की जा रही है। जांजगीर के मड़वा पावर प्लांट की कॉलोनी में भी इसी प्रकार की चोरी हुई थी। अनुमान है कि दोनों गिरोह एक ही हो सकते हैं। पुलिस इन दोनों घटनाओं में एक ही गिरोह को मानकर आगे की जांच कर रही है। सक्ती जिले में जल, जंगल, जमीन का खतरा मंडरा रहा है। जिले में कुछ ही क्षेत्र में वन भूमि और जंगल शेष बचे हैं, जिसे अब उद्योगपति अपने फायदे के लिए नष्ट करते जा रहे हैं। यहां तक कि रिजर्व फॉरेस्ट की भी इसमें सुरक्षित नहीं रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। सक्ती में जल, जंगल और जमीन पर खतरा बना हुआ है। कुछ ही क्षेत्र में वन भूमि और जंगल शेष बचे हैं, जिसे अब उद्योगपति अपने फायदे के लिए नष्ट करते जा रहे हैं। पूरा मामला जिले के छिता पंडेरिया गांव का है, जहां रिजर्व फॉरेस्ट 43 को गांव के पंच, सरपंच से मिलीभगत कर उद्योगपति के साथ उसका सौदा कर दिया गया और वहां ट्रैक्टर संचालक के बड़े बड़े वाहन चलाने के लिए सड़क बना दी गई। पूरे मामले में गांव के जनप्रतिनिधि से लेकर वन विभाग के अधिकारियों की भी मिलीभगत होने के आरोप लग रहे हैं, जो सब कुछ जानकर अनजान रहते हैं। दरअसल सक्ती जिले के चीता पंडरिया गांव में इन्वेस्टर्स गुरुश्री मिनरल्स के कई जोरोमय खदान है, जहां से पत्थर लाने और ले जाने के लिए अवैध तरीके से रिजर्व फॉरेस्ट जंगल की कटाई कर दी गई और सड़क बना दी गई। यहाँ तक कि वहां से गुजरने वाली नदी पर पुल भी बना दिया गया। गौरतलब है कि गांव के सरपंच ने रिजर्व फॉरेस्ट में ग्रामीणों के आने जाने के लिए कच्ची सड़क बनाने को लेकर वन विभाग से अनुमति मांगी थी और अनुमति मिलते ही सड़क को गुरुश्री मिनरल्स को सौंप दिया। सूचना के अधिकार से मिले दस्तावेज से सारे षड्यंत्र का खुलासा हुआ कि कैसे रिजर्व फॉरेस्ट की जमीन को सरपंच और वन विभाग के अधिकारियों ने मिलकर उसे ट्रैक्टर संचालक को सौंप दिया है। केवल 10 दिनों में पंचायत के प्रस्ताव से लेकर वन विभाग से अनुमति की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और अनुमति मिलते ही उसी दिन सरपंच पत्र लिखकर उस रास्ते से गुरुश्री मिनरल्स के कार्यों के उपयोग के लिए वन विभाग से अनुमति मांगते हैं। रिजर्व फॉरेस्ट में जहां आम आदमी के जाने पर भी प्रतिबंध है, पर उसे एक उद्योगपति को सौंप दिया जाता है। मामले में जब वन विभाग के अधिकारियों से जानकारी मांगी जाती है तो वो कुछ भी कहने से साफ मना कर देते हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर सक्ती कलेक्टर ने संज्ञान लेकर टीम गठित कर जांच की बात कही। इस संबंध में हमें शिकायत प्राप्त हुई थी आज ही। क्या बोलते हैं, हमें लोगों से प्राप्त हुई थी शिकायत के अनुसार कि वहाँ के सरपंच ने जो है बिना अनुमति लिए जो है वो जो सड़क थी जो रिजर्व फॉरेस्ट से गुजरती थी वो उपयोग करने के लिए किसी और को दे दी है। इस संदर्भ में हम बेसिकली एक टीम गठित करेंगे और टीम गठित करने के बाद हम ये पता लगाएंगे क्या इसमें तथ्य है और क्या इसमें हुआ है। बता दें कि मामले में कई शिकायतें भी हुई, पर उद्योगपति की पहुंच और पैसे की चमक ने जिम्मेदारों की आंखें बंद कर दी हैं। वन्य जीवों के लिए आरक्षित जंगल और नदियों पर भी ये उद्योगपति अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि भविष्य में जल, जंगल और जमीन केवल किताबों में ही देखने और पढ़ने को मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं रायपुर में
सीएम विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान सीएम साय ने कार्यक्रम सुनने के पश्चात प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ग्रामीण अंचलों में जो लोग हैं वो अपनी कला, संस्कृति, परंपराओं, अमूल विरासत को सहेजने में अपने सामर्थ्य के अनुरूप योगदान दे रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी अपने मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से गर्व के साथ इसे देश दुनिया के सामने रखते हैं। इससे हम देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाले ऐसे सभी प्रयासों और नवाचारों के बारे में जान पाते हैं। प्रेरित होते हुए इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक गोमती साय, विधायक भैयालाल राजवाड़े, युवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष कमलचंद्र भंजदेव सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे हैं। स्वच्छता को लेकर जारी अभियान से हमें अब जैसे मुझे केरला में कोझिकोड में विरासत थी, यही वजह है कि मुझे हाल की अपनी अमेरिका यात्रा, अमेरिकी सरकार ने भारत को करीब 300 प्राचीन कलाकृति, ये जब तक हमारा स्वभाव बन जाए स्वच्छता, तब तक करने का काम है। कांसे से बनी भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमाएं भी हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं पूछूं कि कोई बच्चा कौन से स्वच्छता अभियान में हिस्सा जरूर ले, मैं एक बार फिर स्वच्छ भारत मिशन की सफलता पर सुभाश्री, जिन्होंने अपने प्रयास से दुर्लभ और बहुत उपयोगी जड़ी बूटी एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया है जहां संथाली भाषा से जुड़े। राजगीर चांपा जिला के कोतवाली थाना क्षेत्र के बुधवारी बाजार के पास में आपको बताते चले कि खुले कुएं में एक युवक की लाश मिली है। सबसे व्यस्तम क्षेत्र के कुएं में लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोतवाली पुलिस के साथ नगर सेना की टीम मौके पर पहुंची। शव को बाहर निकाला गया। मृतक की पहचान योगेश शर्मा के रूप में हुई है, जो ठेकेदारी का काम करता था। सूचना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। और साथ ही ये हत्या है या फिर हादसा, इसके चलते जान गई है, ये तो जानकारी का भी कोई भी पता नहीं चला है। गांधी चौक में कुएं गिरने के एक व्यक्ति कुएं गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी, जहां पर जाकर देखा गया, जिसको निकालने पर पता चला कि योगेश शर्मा के रूप में इसकी पहचान हुई है। मर्ग पंचनामा किया गया है। कार्रवाई में जांच की जा रही है। व्यक्ति जो है वहां पर सुबह 4 बजे घर से निकला था, ऐसी जानकारी मिली है। किस समय गिरा है इसकी जांच की जा रही है। अब खबर रायगढ़ से है, जहां पर जिंदल के सिक्योरिटी गार्ड ने ठेका कर्मी के 3 कर्मचारियों को पीट दिया है। जैसे ही इस बात की जानकारी हुई तो जिंदल प्लांट के पास में स्थानीय निवासियों ने चक्का जाम कर दिया। नारेबाजी करते हुए विरोध करने लगे। 3 कर्मचारियों सिक्योरिटी गार्ड के बीच में विवाद ने काफी हिंसक रूप ले लिया। बताया ये भी जा रहा है कि सिक्योरिटी गार्ड ने तीनों कर्मचारियों को पहले पीटा, फिर उन्हें घंटों तक एक कमरे में बंधक बनाकर रखा। इसके बाद मौके पर स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि प्लांट के कर्मचारियों ने जिंदल और किरोड़ीमल के बीच में सड़क पर चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है। जिंदल स्टील पावर लिमिटेड के अंदर SMS2 में कार्यरत ठेका-कर्मी कार्यरत 3 वर्कर को ये लोग सेंटर बैरियर में लाकर कुछ जो भी कारण रहा होगा प्लांट के अंदर और पूछताछ करके जबरन उसको कबूलनामा करवाने के चक्कर में मारपीट की उनके साथ बेरहमी से, क्या वर्करों के साथ में। तो उन लोगों को लेके हम लोग आज यहाँ बैठे थे सुबह हड़ताल में, सर्वदलीय हम लोग सब एक साथ मिल के, और अंदर में आश्वासन अभी जिंदल प्रबंधन 5 घंटे बाद हम लोग को बुलाया था मीटिंग के लिए, और हम सब बिंदुवार वहां पर जाकर चर्चा हुआ था। उसमें इन लोगों के साथ जो भी दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुआ, उसका इलाज के लिए वो लोग, उनका भरपाई के लिए, उनका तनख्वाह जो बैठेंगे 15 दिन से 1 महीना, वो जिंदल भरपाई करेगा, उनका खर्चा उठाएगा। जिंदल का गार्ड के ऊपर एक्शन लेने के लिए वो लोग बोले हैं, कंपनी में कर्मचारी लोग, उनके अधिकारी जो है, उनके जो ब्रिगेडियर। FIR हम लोगों ने नहीं कराई है अभी हम लोग ढूंढने के धरने में पर्सन बैठे थे। और भी उसके अलावा जो पहले 8-9 महीना पहले जो मजदूर लोगों को ब्लैक लिस्ट करके डाला गया है धरने में, जो बैठे हुए थे चौतराई से, उन लोगों को सबको वापस ब्लैक लिस्ट हटा के उनको ड्यूटी पे लिया जिंदल में। उस बिंदु पे अड़ के हम लोग चर्चा किए हैं, और उसके लिए वो लोग 3 दिन का समय हम लोग से मांगे हैं कि हम 3 दिन के हम लोग को समय दे दो करके, और 3 दिन बाद अगर वो नहीं होता तो हम फिर से वापस धरना पे बैठेंगे।
अगर सभी कर्मचारियों को जो 200-250 है अगर काम पे नहीं लेते तो हम फिर बैठेंगे। और भी कई बिंदु पे चर्चा हुआ है पब्लिक के हित में, वर्करों के हित में, उसके ऊपर भी कंपनी राजी हुआ है चर्चा करने को, राज्य और सार्थक बात भी हुआ है। लेकिन मेन हमारा है जो ब्लैक लिस्टेड वर्कर है उनको वापस लिया जाए और ये जो जिनका साथ मारपीट हुआ था, अन्यथा दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो जिंदल सिक्योरिटी द्वारा भविष्य में किसी वर्कर के साथ या किसी पब्लिक के साथ। जिंदल प्लांट में 2-3 वर्करों को सिक्योरिटी के द्वारा उठाया गया और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। हमें रात में पता चला, उस चीज को लेकर के हम लोगों ने गेट बंद किए थे और कुछ हमारे मांगी थी, तो इसलिए हम लोग वर्करों के साथ जो ये लोग दुर्व्यवहार किए उसके लिए हम लोग गेट बंद कर हड़ताल किए। क्या मांग था और क्या मांग पूरा हुआ, हड़ताल खत्म किया आपने? हड़ताल इसी बेस पे खत्म हुआ कि 9 महीना पहले एक बार 9-10 महीना पहले जिंदल में एक बड़ा हड़ताल हुई थी, जिसमें उन लोगों का खुद से लिख के दिया गया था कि किसी भी कर्मचारी जो ठेकेदार के श्रमिक है उनको नहीं हटाएंगे, क्योंकि 2-3 महीना जाने के बाद में इन लोग धीरे धीरे एक ग्रुप में न हटा करके कभी 10, कभी 20, कभी 5 ऐसे करके उन लोगों को हटाते गए। तो ये हमारी मांगे थी और इस मांग को उन्होंने 3 दिन के अंदर में हम लोग सर्च करवा करके पूरा करेंगे बोले हैं। और बाकी एक और मांग थी किरोड़ी बन नगर की, जो आम जनता से जुड़ी हुई है, उस मांगे को हाँ भरे हैं, उसी बेस पे हम लोगों ने। राजनांद गांव में सीएम विष्णुदेव साय ने PWMU का निरीक्षण किया है। इसी के साथ सीएम ने स्वच्छता दीदियों से मुलाकात भी की है। आगे खड़ा हुआ भाई, ऊपर से लो, नीचे मत आओ प्लीज। थोड़ा सा साइड हो जाओ, तो पीछे जाएंगे चलो, पीछे रास्ता क्लियर रखिए, साइड से आगे से आपने मुझे बताया ये भी प्लास्टिक है, जैसे क्या बनाते हैं? अच्छा, मतलब इसको बेचते हैं, कम में खरीद के ज्यादा मिल जाता है। तो क्या भाव खरीदते हैं? भी हो रखा है सर। हाँ, दीदी है, दीदी लोग हम लोग सर जिले में इस ब्लॉक में 106 एकड़ सेंटर में, यहाँ पे हमारी स्वच्छता दीदियाँ जो है वो घर घर से प्लास्टिक हटा करके लाती है। हम 106 सेंटर सर जितना प्लास्टिक वेस्ट है उसे कलेक्ट करके यहाँ पे लेके आते हैं और यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो जाता है। क्वालिटी के हिसाब से, प्लास्टिक की कलर के हिसाब से उनकी HD, PP, PET ऐसा अलग अलग। और फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मशीन है उसमें हम प्रोसेस करते हैं।
प्लास्टिक से, और आगे इसमें सब वो करता है, बोरी होती है, बोरी गलाते हैं, उसी से वो गट्टे बनते हैं, देन आगे इसमें सुतली रस्सी इससे बनता है। हाँ जी सर, इससे रिसाइकिल बनता है। ऐसा हो जाता है। छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, उसमें डाल देते हैं। डाल के उसको कटर मीडियम में। अच्छा, ये धूल मिट्टी और इसमें है तो धूल को अलग कर देगा और प्लास्टिक को साफ करके चलिए। ये खरीद के लाते हैं। ये इसको इसमें डालेंगे सर, इसमें धूल भक्का है वो सब अलग हो जाएगा, फिर इसको कटिंग करते हैं और लास्ट में वो मेल्ट होकर जो बना डल्ला वो गट्टा है ना, आपको बताते चले कि राजनांद गांव में सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे थे, जहां पर PWMU का निरीक्षण भी किया है। इसी के साथ सीएम ने स्वच्छता दीदियों से मुलाकात भी की है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि राजनांद गांव से हैं, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय पहुंचे हुए थे। राजपुर में इतना ही, नमस्कार।